हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के नेचर में सबसे पहले मार्केटिंग जो है एक ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन बींग से डील करते हैं। जैसे कस्टमर है हमारा, तो क्या एक ह्यूमन बींग है, उसका बिहेवियर हमें एनालाइज करना पड़ता है। फिर जो हमारा वर्क फोर्स होता है, हमारा जो लेबर होता है, वो भी क्या होता है, ह्यूमन बींग होता है, तो उनसे डील करना होता है। तो मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमन। उसके बाद कस्टमर ओरिएंटेड। अब सबसे पहला ह्यूमन उन्होंने बताया कौन है, कस्टमर। तो कस्टमर के सारे इर्द गिर्द घूमती है मार्केटिंग, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर इट इज़ an आर्ट एज वेल एज अ साइंस। मार्केटिंग क्या है, एक आर्ट है एंड साइंस है। साइंस मतलब कि जिसमें एक जनरल लॉ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो क्या होता है, साइंस। खुद के स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल्स वगैरह हैं इसमें, इसलिए साइंस है। बट आर्ट क्या होता है, आर्ट मतलब कला। अब उन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है, दैट इज़ एन आर्ट। बहुत सारे प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं, बट उसमें से कौन सी प्रमोशन टेक्निक यूज़ करनी है, वो आर्ट है। तो पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है यूटिलिटीज़। तो सब 4 तरह की यूटिलिटी होता है। सबसे पहला होता है फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, जैसे फ़ोन कॉल होता था, तो अब फ़ोन कॉल जो होता है उससे हम ऑन द टाइम बात कर सकते हैं, तो हमारे लिए क्या क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी। उसके बाद फॉर्म यूटिलिटी, जैसे ये जो वुड्स होती थी, वुड्स थी ना, तो जंगल में थी। अब जंगल से हमारे घर लेकर आए, क्या हो गया, सॉरी, जंगल से दुकान पर लेकर आए कारपेंटर के पास, क्या हो गया, प्लेस यूटिलिटी। जंगल में तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर कारपेंटर से आया और मेरे पास आ गया, क्या बन गया, फॉर्म यूटिलिटी। मैं वो यूज़ नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसका रजिस्टर बाय कर लिया, फॉर्म यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी, एक स्टेथोस्कोप पड़ा है दुकान पर, वहाँ उसका यूज़ है, या फिर डॉक्टर के पास, तो उसको वहाँ लेकर आना जहाँ उसके लिए यूज़फुल है, वो होता है पोजेशन यूटिलिटी। मार्केटिंग एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है। एक्सचेंज प्रोसेस माने लेबर अदला बदली हो रही है ना, गुड्स एंड सर्विस जा रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ से कंसिडरेशन आ रही है। मार्केटिंग गोल ओरिएंटेड है, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और लॉन्ग टर्म गोल क्या है मार्केटिंग का, कस्टमर को सेटिस्फाई करके गुडविल क्रिएट करना। डिलीवरी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखो जब अच्छी सर्विसेज मिलेंगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करेगा, रेस करेगा। मार्केटिंग एक सिस्टम होता है जिसमें आपस में कई सारे प्रोसेस आपस में लिंक्ड होते हैं, तो एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, पूरा सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पहले हम खाते हैं, है ना, चूइंग, फिर उसका ग्राइंडिंग, क्रशिंग, ये सब होता है। उसके बाद वो यहाँ आता है, फूड पाइप नीचे, तो सॉरी, तो एक पूरा सिस्टम होता है, एक्टिविटीज़ आपस में कंबाइंड होती हैं। उसी तरह से मार्केटिंग में सबसे पहले कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च हो गई एक एक्टिविटी। उसके बाद उस पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज चेक करते हैं कितने हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर प्लानिंग के बाद हम प्रोडक्शन करते हैं, बाइंग करते हैं इन्वेंट्री उससे पहले, फिर प्रोडक्शन होती है। फिर प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, प्रमोशन होगा, है ना। फिर प्रमोशन के बाद सेल्स होगी, फिर सेल्स के बाद पेमेंट चार्जेस, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, आफ्टर सेल सर्विस। तो ये सारा एक सिस्टम आता है और ये सारे आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं। तो मार्केटिंग प्रोसेस भी है, फंक्शन भी है, स्टार्ट्स एंड एंड विद द कस्टमर, ठीक है। इसके बाद वी विल कवर द स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सो स्कोप ऑफ मार्केटिंग का जो स्कोप है, सबसे पहले उसको क्लार्क एंड क्लार्क ने क्लासिफाई करा था 3 एक्टिविटीज़ की हेड के अंदर। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, अदला बदली। दूसरा फिज़िकल सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन वाला। और तीसरा मिसलेनियस एक्टिविटीज़। बाइंग एंड असेंबलिंग, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल बाय किया जाता है, उसको आपस में असेंबल किया जाता है, लाइक कार।
उसके बाद सेलिंग एंड डिवाइडिंग, सेल्स वगैरह किया जाता है ना, होल सेलर टू रिटेलर ये सब। फिर फंक्शंस ऑफ फिज़िकल सप्लाई, यानी कि वेयर हाउसिंग से ट्रांसपोर्टेशन होता है। और उसके बाद मिसलेनियस एक्टिविटीज़, यानी कि हमारा फाइनेंस प्रोवाइड करना मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, ताकि डिफरेंट इन्वेंट्रीज को बाय कर सकें, लेबर को पे कर सकें। रिस्क टेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग एक बेंचमार्क सेट करना होता है। मार्केट इंफॉर्मेशन, इसके बगैर ये सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट ही नहीं होंगी। उसके बाद सेकेंडली मार्केटिंग को जो क्लासीफाई करा गया है वो मैनेजर के पर्सपेक्टिव से करा गया है इन 3 हेड्स के अंदर। तो सबसे पहला है डिमांड ऑब्टेन करना, डिमांड के लोगों को बताना, जैसे एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, पब्लिक रिलेशंस। उसके बाद लोगों ने डिमांड स्टार्ट करी तो उस डिमांड को सर्व करना, मतलब फुलफिल करना। तो कैसे सर्व होगी डिमांड? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अदर एक्टिविटी जैसे वहाँ थी फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग, यहाँ पर भी है हैंडलिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग रिसर्च, सेल्स फोकस। होप सो क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म था विच not only involves movement of goods from the seller to the buyer but also involves all the activity which helps in the flow of such goods। ठीक है, तो सिर्फ गुड्स को प्रोड्यूस करने से सेल्स तक का सफ़र नहीं है, बल्कि इससे भी पहले का और बाद का सफ़र है। मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग तो इसका छोटा सा पार्ट है, बट सेलिंग एंड बाइंग, बट बाइंग जो है उससे पहले भी, सेलिंग करने के पहले भी जब वो बेच देता है ना, प्रोडक्शन होती है, तो प्रोडक्शन से पहले की चीज़ हो गई क्या? मार्केटिंग रिसर्च। और सेल्स के बाद की चीज़ क्या हो गई? सेल्स रिव्यू, फीडबैक ऑफ कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस। सेलिंग क्या होता है? सिर्फ सेलिंग का मतलब होता है जो भी गुड्स एंड सर्विस पड़े हैं उनसे मनी प्रोड्यूस करना, दैट इज सेलिंग। सिंपल, transferring of the goods to receive consideration. Yeah, we can say transfer of the ownership from one person to another person. मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस क्या होता है? मार्केटिंग एक नई अप्रोच है और सेलिंग काफ़ी पुरानी अप्रोच है ना। उसके बाद इंटायर प्रोसेस, मार्केटिंग में सेलिंग भी आता है पर सेलिंग में मार्केटिंग नहीं आता, राइट। इसका स्कोप मार्केटिंग का ज़्यादा है, वाइडर है, सेलिंग का नैरो स्कोप है। मार्केटिंग का फंक्शन नॉट जस्ट फाइंड द कस्टमर बट मेंटेन द कस्टमर, रिटेन रखना, लास्ट तक कस्टमर को अपने साथ बनाए रखना। और सेलिंग का पर्पस सिर्फ नए कस्टमर लेकर आना है। मार्केटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है, सेलिंग गुड्स के ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। मार्केटिंग का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी होता है, जबकि सेलिंग का शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग गुडविल अर्न करना भी है। ओके, सो मार्केटिंग में कैवियट वेंडर नाम का टर्म यूज़ होता है। इसका मतलब होता है सेलर शुड बी अवेयर, है ना। कुछ भी परेशानी या दिक्कतें किसने देखनी है? सेलर ने। सेलर हैज़ टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। जबकि कैवियट एम्प्टर जो वर्ड सेलिंग में यूज़ होता है, इसका मतलब जो बायर है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है। आई होप इट इज